नमस्कार, गुड आफ्टरनून। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। जैसे कि मैंने आज सुबह आपको बताया था कि हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट आज जुड़ने वाले हैं। उनके साथ ढेर सारी बातें होने वाली है उनके नए सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, इस सॉन्ग के बारे में आज सुबह से ही हम बातें कर रहे थे और लोग इस गाने को बहुत जल्द देखना चाहते हैं। और ये गाना जो है बहुत ही हिट होने वाला है, क्योंकि दुबई जो है वो नजर आने वाली है। दुबई ड्रीम्स की बातें होगी। बहुत ही प्यारा सा गाना है और ये रिलीज होने वाला है मिड ऑफ दिसंबर के पहले, अर्ली दिसंबर में ही ये गाना जो है वो रिलीज हो जाएगा। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट इंडियन रैपर यंग जॉन, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है उनके इस नए सॉन्ग के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। हाउ आर यू सर? ऑल गुड सर। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है और ये या लॉकडाउन के पीरियड में दो दो बड़े बड़े करेक्ट गिफ्ट आपने दे दिए हैं। जी हाँ, जंग के करेक्ट बारे में तो करेक्ट हम बातें करेंगे, लेकिन राइट या हियर श्योर। राइट नाउ ज्यादा हम फोकस करेंगे आपके नए सॉन्ग दुबई ड्रीम्स के बारे में। दुबई ड्रीम्स प्लीज या टेल अस समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग। सो दुबई ड्रीम इज ऑल अबाउट लाइक मैं जब दुबई गया था मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की हुआ, जस्ट जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और जी वही मैंने लिखा है। सो दुबई ड्रीम्स इज लाइक like one of the my big project because this is my first international debut. सो उस मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये प्रोजेक्ट को लेके, और मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि मेरे को लाइक मुझे अपने फैंस का रिव्यू भी मैटर करता है कि वो क्या सोच रही है आफ्टर द सॉन्ग इज लॉन्च। यू नो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस या तो ये कोलैबोरेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लिल ड्यूक के साथ कैसा रहा, कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ अगर शेयर करें। लिल्डू के साथ मुझे काफ़ी पहले से मुझे काम करना था और मैं वेट कर रहा था। और उसके बाद मेरे जो मैनेजमेंट है मिस्टर मिड्रॉक, उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया लिल ड्यूक से। और लाइक और आई एम बिग फैन ऑफ यंग थग आल्सो बिकॉज यू नो लाइक उनके वजह से लाइक मैंने ये स्टेप लिया था। जी। बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रगलिंग पार्ट बट इट्स अ लाइक इट्स अ ओजी थिंग हम्म, लाइक ओरिजिनलिटी थोड़ी लाइक जो भी right, हूँ मैं हूँ, जो नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ, लाइक दैट ऑफ थिंग। तो मुझे उनके साथ मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला उनसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे काम करना ही है 110%। सो जो मेरा मैनेजमेंट है मिस्टर मिड्रॉक, सो हमने एक मीटिंग लिया, हमने डिस्कस किया, हमने लाइक लाइक गेस्ट अपीयरेंस में भी मेरे कुछ आर्टिस्ट है। द नेम इज 88 मीनो विला बिट्स एंड हम्म, ब्लैक मैन, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और थैंक यू, एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर को, क्योंकि उनके वजह से ही लाइक दुबई ड्रीम सक्सेस हो पाया है। लाइक तो और वे पेंडेमिक के पीरियड में ये काफ़ी डिफिकल्ट था करना, बट हम्म। वी डिड इट या तो मैं जानना चाहूंगा, ये पैंडेमिक के दौरान ये गाना जो है वो किया गया, उसके जैसे जैसे न्यू नॉर्मल हुआ, शूटिंग जो हुई दुबई में हुई, तो हेलो प्लीज शूटिंग का हेलो एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे हमारे साथ। कैन यू हियर आई मी? कैन आप हियर सुन यू। पा रहे हैं? हेलो चेक वन टू। आई कैन हियर यू। हेलो हेलो। आप? हेलो हेलो चेक हेलो वन, चेक वन। या या हाँ। तो मुझे बताना चाहेंगे, जब ये शूटिंग शुरू हुई तो कितने प्रिकॉशंस लेने पड़े, और वो शूटिंग का एक्सपीरियंस दुबई का अगर शेयर करें प्लीज। जी जी, प्रिकॉशंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल कोरोना टेस्ट कराना ही पड़ता है। सो हमने वो कराया, उसके बाद व्हेन वी रीच दुबई वहाँ पर भी हमने कोरोना टेस्ट करवाया। हमने काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए। शूट के पहले हमने पूरे इक्विपमेंट्स हम खुद भी सैनिटाइज किया हमने खुद को। उसके बाद हमने वहाँ पर मास्क पहन के रखा, बिकॉज दुबई रूल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट यू नो सो उसके बाद फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंस का हमने काफ़ी ज़्यादा लाइक हमने मेंटेन रखा, वो चीज़ को हमने क्रॉस नहीं किया। जी। और हमने जो भी रूल्स है उसके साथ हमने ये शूट हमने किया है। सो ओके। तो ये मैं शूट हाँ, हम्म जी। जी, ये तो शूट मैं इसलिए हाँ, सक्सेस हुआ बोलिए है। बोलिए। जी जी, ये शूट जी। इसलिए तो सक्सेस हुआ हाँ, तो मैं इस गाने के बारे में और भी बहुत सारे सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ आपके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। नागपुर में जी आप जी बड़े हुए, नागपुर से आप जी जुड़े जी हुए हैं, तो जी जी। मुझे बताना चाहेंगे, ये बचपन से ही क्या रैप पसंद था आपको, या कैसे ये रैपर बनना है, ये कब ख्याल आया आपका? नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मैं बचपन में लाइक जब छोटा फोन होता था जी। नोकिया का, सो उस पे एक्चुअली मेरे डैड का फोन था, तो मैं क्या करता था नेट कैफे में जाके
मैं इंटरनेशनल गाने सिर्फ ऐसे सर्च करता था, उसमें स्नूप डॉग, डॉक्टर ड्रे ऐसे नाम आते थे। तो मैं उनको सुनता था और मैं देखता था कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ। और उसमें मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, और मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बिकॉज यू नो लाइक जो भी हूँ मैं, वो रियल हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ। और मेरे को लाइक मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। लाइक जी बेबी स्टेप्स, मैं लेवल बाय लेवल लाइक एक इंडस्ट्री में अपना एक नेम, एक ब्रांड वो मैं बना रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैनेजमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, और मेरे आर्टिस्ट जो फीचर्ड हुए हैं, और लिल ड्यूक, 88 मिनो, विला बिट्स, ब्लैक मैन, वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक और इसमें एक मेन कैरेक्टर है मेरे डायरेक्टर, और मिस्टर मिडरॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक टीएनओ जो है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो लाइक मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अ, इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं सक्सेस होऊंगा। और ये बिल्कुल जो ऑब्वियसली सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके गाने जी जी सबको पसंद आ रहे हैं। धीरे धीरे करके जी जिस जी तरह जी से आप आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे और भी अच्छे अच्छे गाने आप करें, रैप करें। वैसे मुझे जी बताना जी चाहेंगे, जब शुरुआत हुई उसके बाद आपका एक गाना आया जंग, जिसने जी जी धूम मचा दी है, लोगों को जी जी बहुत पसंद आया ये गाना। जी जी एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ जंग का शेयर करें प्लीज। जंग एक्चुअली जब मैं अमल के पास गया था जंग का एक कॉन्सेप्ट लेके, तो अमल ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और अमल को लाइक मेरा बिहेवियर, मेरा रैपिंग स्किल पसंद आया काफ़ी। तो अमल ने बोला लेट्स डू इट, लाइक अमल ने फिर लाइक हम जब सॉन्ग बना रहे थे, तो हमने एक चीज़ ये सोची कि क्यों ना अभी से हम इंटरनेशनल डेब्यू स्टार्ट करें, बड़ा नहीं क्या एटलीस्ट छोटा। तो हमने फिर मिस्टर बिट्रॉक के थ्रू हमने रैम रिडल्स को कांटेक्ट किया। सो ही इज आल्सो इंटरेस्टेड। तो हमने फिर ऐसा एक मर्ज, एक फ्लेवर डाला, लाइक अमल इज फ्रॉम बॉलीवुड, आई एम फ्रॉम अंडरग्राउंड, एंड रैम रिडल वाज फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल मार्केट। तो हमने एक फ्लेवर, एक नया फ्लेवर हमने लाया है इंडिया में। तो अभी वो फ्लेवर्स हमें उसको मेंटेन रखना है, इसलिए मैंने अभी इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टेप रखा है, ताकि मेरा जो एक ब्रांड है वो मेंटेन रहे। और जी उस पे लोग ट्रस्ट करे कि या ही इज़ अ जेन्युइन गाय। और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है, और मैं करता रहूँगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया। सो भले ही मैं लाइक कितने भी इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करूँ, बट आई एम इंडियन। सो मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया में हूँ, और मैं इतने लेवल पे जा रहा हूँ, और बिल्कुल मुझे इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है। दैट आई एम वेरी ग्लैड यू नो बिल्कुल या बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप और भी आपके बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशन हो, और इंटरनेशनल जी जी मार्केट में भी आप इसी तरह से अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करें। वैसे मुझे एक बात जी जी बताइए, इंटरनेशनल जब बातें हो रही है तो बॉलीवुड हम्म के बारे में क्या आपने सोचा है? क्योंकि बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि रैपर्स जो हैं आज धूम मचा रहे जी हैं, जी इतने सारे ऑब्वियसली रैपर्स हैं ऑब्वियसली और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो आप कुछ जी वैसा जी प्लान जी कर रहे हैं बॉलीवुड के बारे में, कुछ सोचा आपने? जी 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 मैं प्लान कर रहा हूँ, बट फर्स्ट लाइक मेरा प्रायोरिटी है कि मैं इंडिया को एक इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आऊँ। दैट इज ग्रेट। माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके उसके बाद मैं स्टेप डाउन करूँगा फॉर इंडियन मार्केट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज माइन इज लाइक मुझे इंडिया का ब्रांड एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लेके जाना है, एनी हाउ। सो दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, हम चाहेंगे या कि आप पहले इंटरनेशनली आप और ज्यादा इंडिया को प्रमोट करें। वैसे मुझे एक बात बताइए, एक अच्छे जी रैपर की क्या पहचान होती है? आपको क्या लगता है एक अच्छे रैपर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छे रैपर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसका बिहेवियर काफी अच्छा होना चाहिए, और वो जो भी लिखता हो वो लाइक क्राउड ने अप्रिशिएट करना चाहिए, लाइक अभी भी करते, लाइक इंडियन रैपर्स में काफी सारे रैपर्स है, डिवाइन है, एमीवे है, रफ्तार भाई है, बादशाह है, और ऐसे बहुत सारे रैपर्स है। और भी जो रैपर्स है वो ऊपर आ रहे हैं, बट मेरे को ये अच्छा लगता है कि 99% लोग फोकस्ड है कि हम अपना इंडिया का नाम लाइक एक लेवल पे लेकर जाए। बल्कि वो जी रैपर एक नागपुर और समथिंग एक छोटा रैपर हो, चाहे वो बड़ा रैपर हो, लाइक अभी हर एक का एक इच्छा होती है कि नहीं, अब मुझे अपने इंडिया को एक अच्छा टैग देना है, कि लाइक हम ऊपर जाए, और हम अपना राइटिंग ऐसा लिखे कि जो
इंटरनेशनली समझ में आए। सो करेक्ट। वही वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं करते रहूँगा। तो ये एक रैपर्स की अच्छी बात होती है, और रैपर्स हॉनेस्ट होते हैं, और रैपर्स यानी अपने मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अपने आर्ट को लेकर काफ़ी कभी भी यू नो लाइक कभी भी इनबैलेंस नहीं होते कि यार अभी मैं छोड़ देता हूँ, या मेरा मैं सक्सेस होगा नहीं होगा। बट डजेंट मैटर, लाइक वो आर्टिस्ट होता है जो अपना लेवल और अपने लोगों को साथ में लेकर चले। दैट इज अ बिल्कुल लॉयल्टी। या बिल्कुल। तो मुझे या बताना चाहेंगे दुबई ड्रीम्स के बारे में, एक बार फिर से हम बातें करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस जी काफी जी अच्छा रहा, और दुबई ड्रीम्स हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द अब हम इस गाने को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो जी कब जी। तक प्लान है, कब तक ये गाना आ जाएगा, आपको क्या लगता है? दिसंबर के अर्ली सी अर्ली दिसंबर और? या सेकेंड थर्ड वीक में भी हम पकड़ के चल रहे हैं, ओके। बट लाइक मैं दुबई ड्रीम्स के बारे में ये बताना चाहूँगा कि दुबई ड्रीम्स जब मैं लास्ट लास्ट ईयर मैं दुबई गया था, सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मैंने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए, बिकॉज लाइक जब जब मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कॉन्सर्ट्स क्या होते हैं कैसे होते हैं, तो लाइक उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद मैं अपने होटल में गया, मैंने इंस्टेंटली मैंने लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। सो मैंने उस टाइम में जो भी एक्सपीरियंस किया वो मैंने ये लिरिक्स में एक अच्छे पैटर्न में मैंने उसको एक एक रूप दिया है, हम्म, एक पैटर्न मैंने बनाया है कि मैंने जी क्या एक्सपीरियंस किया है, और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और मेरे साथ मेरे जितने भी आर्टिस्ट है, वो वो मेरे लिए कितने लॉयल है, और हम्म, आई टच वुड की वो मेरे लिए लॉयल है, जी और आई एम वेरी ग्लैड कि वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और आगे भी काम, अभी हमारे भी कुछ और नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ला रहे हैं, और जी। वो एक्सक्लूसिव है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता अभी सकता, बातें नहीं हो बट पाएंगी, जी बट जी। बट लाइक हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, और लाइक एक जो जब वो प्रोजेक्ट आएगा तो एक और नया टर्न आएगा इंडिया में। या वाह सुपर, हम सबको इंतजार रहेगा उसका। जाते जाते अपने जी जी फैन से कुछ कहते आइए, जो लोग आपको कोलकाता में इस वक्त व्यूवर्स देख रहे हैं, उन सभी के जी लिए जी क्या जी मैसेज रहेगा? जी जी, मेरा तो यही मैसेज है, या जो भी हिप हॉप लवर्स है, तो मेरा यही एक लाइक मुझे ये एक चीज़ बोलना था कि प्लीज़ मेरा सॉन्ग और जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, और जो भी हिप हॉप आर्टिस्ट है उसका डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, और प्लस आप मेरे ट्रैक को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और एक अगर आप हिप हॉप आर्टिस्ट है तो आई नो यू विल सपोर्ट मी ऑल टाइम। दैट्स इट। क्या बात है, थैंक यू सो मच ब्रदर हमारे साथ बातें थैंक करने के यू लिए। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपके साथ बातें करके। मैं चाहूंगा कि आपके नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आने वाले दिनों में हम इसी तरह बातें करते रहे। ऑल द श्योर बेस्ट आपके श्योर। नए सॉन्ग दुबई ड्रीम्स के लिए। बहुत या बहुत थैंक यू आपको सो बधाई मच हो। सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। ब्रदर, थैंक यू, ऑल द थैंक यू, बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक सो यू। मच। यंग थैंक सॉन्ग हमारे साथ इस वक्त थे, जिनके साथ हमारी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें हो रही थी। ढेर सारी मस्ती हमने उनके साथ की, और उनके नए गाने के बारे में भी हमने जान लिया है। ये सॉन्ग जो है अर्ली दिसंबर में, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर तक ये रिलीज हो जाने वाली है। इंडियन रैपर यंग सॉन्ग के साथ हमारी बातें हो रही थी, बड़ा मजा आया, और उनके नए सॉन्ग दुबई ड्रीम्स के बारे में हमने जान लिया है। मैं हूं अनिमेश, और आप मेरे साथ यूं ही हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, बाहर निकले तो मास्क पहनना अभी भी बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर।